हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फॉर्म 16 के बारे में। असेसमेंट या 23-24 का फॉर्म 16 आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कब तक आपको इशू होगा, प्लस अगर लेट सपोज किसी को भी लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए फॉर्म 16 वगैरह क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट वगैरह होगा कोई भी ऑफिशियल पर्पस के लिए, प्लस फॉर्म 16 होता क्या है, कैसे बनता है, कैसे इशू होता है, कब इशू होता है, ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर गाइस। तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। पहले देखिए गाइस, अगर मैं फॉर्म 16 की बात करूँ तो फॉर्म 16 होता क्या है कि जब भी आपका एम्प्लॉयर आपका जो है टीडीएस वगैरह काटता है तो उसके बाद में आपको एक सिंपली फॉर्म 16 यहाँ पे इशू करता है। उस फॉर्म 16 के अंदर यहाँ पे सारी जानकारी दी होती है। एग्जांपल के लिए आप मेरी स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, ये फॉर्म 16 होता है। फॉर्म 16 के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। तो गाइस, जो पार्ट ए होता है उसके अंदर सिंपली आपके एम्प्लॉयर की डिटेल्स और आपकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होती है। साथ में ये चीज भी मेंशन होती है कि उसने टोटल कितना टीडीएस काटा है पूरे साल भर के अंदर, और उसने यहाँ पे कब कब आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जमा कराया है। वहीं पे गाइस, अगर मैं पार्ट बी की बात करूं तो पार्ट बी के अंदर आपको कितनी सैलरी मिलती है, आपका एचआरए का पोर्शन वगैरह कितना है, आपने कितनी जो डिक्लेरेशन है, अपनी जो डिडक्शन है वो कितनी आपने डिक्लेयर की है, कितना आपका टीडीएस कटा है। तो ये सारी जानकारी जो भी मतलब आपका पे स्लिप का ऑलरेडी यहाँ पे ब्रीफ होता है, वो पूरा का पूरा पार्ट बी के अंदर बेसिकली आपका मेंशन होता है। तो गाइस, अगर ओवरऑल की मैं समराइज की बात करूं तो एक सिंपल सा प्रूफ है जो आपका टीडीएस आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में डिपॉजिट कर दिया गया है, ये इस बात का बेसिकली प्रमाण होता है। प्लस इसको अगर आप चेकआउट भी करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए गाइस सिंपली आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉगिन करना पड़ता है, ई फाइल सेक्शन में जाना पड़ता है। यहाँ पे आपका व्यू फॉर्म 26AS होता है, उसको सिंपली आपको क्लिक करना है। तो गाइस, यहाँ पे आपका जो भी बेसिकली एम्प्लॉयर होगा उसने जब जब जितनी आपको सैलरी प्रोवाइड करती है और जितना भी आपका टीडीएस वगैरह काटा है, तो ओवरऑल जो फॉर्म 16 के अंदर कहानी होती है वहीं पे फॉर्म 26AS के अंदर भी उतना ही टीडीएस और उतनी ही सैलरी यहाँ पे आपको दिखाई देती है। अब देखिए गाइस, अगर मैं फॉर्म 16 असेसमेंट 23 और 24 की बात करूँ कि ये कब तक इश्यू होगा, तो देखिए जब एम्प्लॉय यहाँ पे फॉर्म 16 इशू करते हैं, इसका मतलब है उन्होंने यहाँ पे टीडीएस जो है गवर्नमेंट को जमा कर दिया है, प्लस टीडीएस की भी एक अलग से रिटर्न जाती है, वो भी उन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट को सबमिट कर दी है। अब गाइस, इस साल के लिए टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं, जो लास्ट क्वार्टर होता है जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2023 तक का, तो उसकी 31 मई 2023 यहाँ पे लास्ट ड्यू डेट है। इवन गाइस, जब आप अपने फॉर्म 26AS को भी यहाँ पे चेकआउट करेंगे स्पेशली फॉर द असेसमेंट या 23 और 24, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने केवल आपका जो डेटा है दिसंबर तक अपडेट हो रखा होगा, यानी जनवरी 2023 से लेकर जो मार्च 2023 का पीरियड है, यानी कि जो क्वार्टर है लास्ट क्वार्टर, उसकी अभी तक टीडीएस रिटर्न यहाँ पे आपके एम्प्लॉयर ने फाइल नहीं की होगी। तो गाइस, जैसे वो फाइल हो जाती है, आपका टीडीएस जो है गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया जाता है, प्लस आपके पोर्टल के अंदर भी वो चीजें दिखने लग जाएगी। उसके बाद में ही आपका यहाँ पे फॉर्म 16 वगैरह इशू होता है। तो अगर इसमें एक जनरली बात करूं तो हो सकता है यहाँ पे आपको जून के जो फर्स्ट वीक है या मई का जो एंड वीक है उसके अंदर आपको फॉर्म 16 यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। अगर इस बात करते हैं कि आपको फॉर्म 16 डाउनलोड कैसे करना है, कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए मेरे को लास्ट से लास्ट ईयर का फॉर्म 16 चाहिए और मेरे पास में अवेलेबल नहीं है, तो देखिए उसके सिंपली यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली आप अपने एम्प्लॉयर से मांग सकते हैं, या इस एम्प्लॉयर के ही कुछ बेसिकली यहाँ पे पोर्टल्स वगैरह बने होते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करूँ, अगर कोई भी आर्मी पर्सन है तो उनके लिए हमराज करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे अपना लॉग इन करते हैं वो, और सिंपली अपना फॉर्म 16 यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पे मैं रेलवे एम्प्लॉयज की बात करूँ तो उनके लिए भी एक सेल्फ सर्विस करके पोर्टल बना हुआ है, और जितनी भी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह, उन सभी के भी यहाँ पे सेल्फ सर्विस पोर्टल बने हुए हैं। तो गाइस, अगर आप भी ऐसे कोई कंपनी के अंदर काम करते हैं तो आप अपनी कंपनी के सेल्फ सर्विस पोर्टल के ऊपर लॉग इन करके वो डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा गाइस जो तरीका है फॉर्म 16, देखिए पूरा तो डाउनलोड आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसका जो पार्ट है वो आप डेफिनेटली डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, उसके लिए आपको क्या करना है, ई फाइल सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे जब आप अपना 26AS चेक करते हैं तो गाइस यहाँ पे आपको ऊपर ही ऊपर ना यहाँ पे लिखा होगा प्रोविजनल टीडीएस सर्टिफिकेट 16, 16A और 27D, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब गाइस, आपको टैन नंबर ऑफ द डायरेक्टर डालना है, यानी अपने एम्प्लॉयर का टैन नंबर डालना है। ये आपको कहां से मिलेगा, आप लास्ट ईयर का फॉर्म 26A का डेटा चेकआउट कर सकते हैं, वहां से सिंपली आपको अपने एम्प्लॉयर का टैन नंबर मिल जाएगा। फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए मेरे को पुराना कोई भी चाहिए, मान लीजिए मेरे को 21 और 22 का ही चाहिए। उसके बाद में प्रोविजनल सर्टिफिकेट के अंदर यहाँ पे 16 यहाँ पे सेलेक्ट करना है और व्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। देखिए गाइस, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एक प्रोविजनल जो है फॉर्म 16 का जो पार्ट ए होता है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। लेकिन गाइस, यहाँ पे जो पार्ट बी है वो बेसिकली आपको ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हो पाएगा, वो आपको अपने एम्प्लॉयर से ही यहाँ पे इशू करवाना पड़ेगा। अब गाइस, बात करते हैं कि क्या आप खुद का फॉर्म 16 क्रिएट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप क्रिएट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग कहीं पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, कोई भी ऑफिशियल पर्पस के लिए, वहां पे हमारी आईटीआई के साथ में हमारा फॉर्म 16 भी मांगा जाता है।
और लेट सपोज अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो गाइस इसके ऊपर मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बना रखा है। यहाँ पे मैंने आपको एक डिट्टो फॉर्मेट दे रखा है फॉर्म 16 का, जिसके अंदर गाइस डेटा आप ऑनलाइन सिंपली फैच कर सकते हैं और अपना पूरा फॉर्म 16 जैसे ऑफिशियल तरीके से फॉर्म 16 बनता है वैसे पूरा अपना फॉर्म 16 यहाँ पे खुद क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपका पार्ट ए और पार्ट डी दोनों ही बेसिकली आप खुद यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। तो इसके लिए भी लिंक मैं आप लोगों को यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस देखिए, अगर मैं एक ओवरऑल समराइज यहाँ पे कंक्लूड करूँ तो यहाँ पे आपका फॉर्म 16 जो असेसमेंट 23 और 24 का है वो नॉर्मली आपको जून के फर्स्ट वीक से यहाँ पे मिलना वगैरह चालू हो जाएगा। साथ में गाइस अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट के माध्यम से अपनी आईटीआर फाइलिंग करवाना चाहते हैं तो गाइस उसकी लिंक भी मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।